Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. So today we are going to continue our lesson, which is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory, which is very interesting chapter. Yes, I know that you all have seen your previous video which I have uploaded yesterday. If you have not seen, so please go fast and see that video because it's very interesting video in that I have explained all the things. Before we start our chapter, I wanted to say something, which is that if you are new in our channel, so please go ahead and subscribe our channel so that we will get motivation to make more video for all of you, because education is something which is very important and we want that each and every student who is living in India or anywhere else should study very effectively. So let's start our chapter. So dear student, जैसे कि आप सभी को पता है कि विपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. इसमें हमें बहुत पता चला कि कैसे विपिन चौधरी था, उसको अपना याद ही नहीं था कि वो रांची में भी गया था और रांची में उन्होंने स्टे भी करा था. पता नहीं कैसे भूल गया विपिन चौधरी. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये. कल मैंने आपको पढ़ा भी दिया था थोड़ा बहुत. आज हम लोग फिर से विपिन चौधरी जो आपका चैप्टर है इसका कॉन्टिन्यूशन करने वाले हैं, यानी कंटिन्यू करने वाले हैं इस चैप्टर को. तो जो परिमल घोष था, बेसिकली उन्होंने बताया था कि आप रांची में भी गए थे और वहाँ पे आप जो है हुड्रू फॉल्स में जाते थे. मैं आपके लिए गाड़ी बुक करता था और आपको तो होटल भी पसंद नहीं था ना, और आप तो मील्स भी किससे कुक करवाते थे, भवारची से कुक करवाते थे. और आपको पता है जब मिस्टर मुखर्जी अपनी सिस्टर के साथ रहते थे तो आपका बहुत ही बड़ा आर्ग्यूमेंट हो गया था मून लैंडिंग के बारे में. फिर उसने ये भी बताया कि आप अपने साथ हमेशा बैग कैरी करते थे जिसमें बुक होती थी, है ना. तो ये सारी चीज़ें उसने बताई, लेकिन विपिन चौधरी ने फिर भी कहा कि नहीं, मैं तो कभी रांची गया ही नहीं, मेरे को लगता है आपको कुछ गलतफहमी हुई होगी. मैं तो वहाँ गया था पूजा करने कानपुर में मेरे दोस्त के साथ, आपको लगता है कोई गड़बड़ हो गई है. तो अब देखो, यहाँ कॉम्प्रीहेंशन चेक तक तो हमने पूरा अच्छी तरह पढ़ लिया था. सेकंड पार्ट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स. सो लेट्स स्टार्ट. बिपिन बाबू's car was safely parked in the बर्टाम स्ट्रीट बाय लाइट हाउस सिनेमा. तो जब विपिन बाबू थे उनकी कार सेफली पार्क थी कहाँ पे, बर्ट्राम स्ट्रीट बाय किससे, लाइट हाउस सिनेमा के वहाँ पे थी. He told the driver as he got into the car, just drive by the Ganga. Will you सीतराम. तो बोल रहे हैं कि गंगा तक ले जाओ, मैं विल यू सीताराम, विल यू सीताराम नहीं बोलेंगे आपसे, विल यू सीताराम, ठीक है. अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट व्हाट इज रिटन. ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर. तो कह रहे थे कि मैंने बहुत ज़्यादा इस इंसान में ध्यान दे दिया है, मैं तो कभी रांची गया ही नहीं था और मैं भी खाली इस पर इतना ध्यान दे रहा हूँ. मैं भी आराम से अपना गाड़ी में बैठ के ना चला जाता हूँ. ही नेवर बीन टू रांची, नो क्वेश्चन अबाउट इट. मैं तो कभी रांची गया ही नहीं हूँ, मेरे को क्या क्वेश्चन होगा. इट वॉज inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. तो उसने बोला कि ये कह, फिर वो जो दूसरा मैन है वो कह रहा है, ठीक है, ही हैड नेवर बीन टू रांची. तो ये वो कह रहा है इंसान जो बिपिन राघु से आर्ग्यू कर रहा था कि भाई आप रांची गए हो, ठीक है. तो कह रहा है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, कभी रांची नहीं गया है, तो रांची गया है, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं उठता. और वो कह रहा था कि मतलब कैसे सकता है कि ये 7-6 years एगो ये इंसिडेंट्स हुआ है और ये इतनी जल्दी ये सब भूल भी गया. विच टुक ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी अनलेस बिपिन बाबू हैड रील्ड. वो तो कहता है उनके पास बिपिन बाबू के पास तो बड़ी एक्सीलेंट मेमोरी थी, फिर ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है. अब यहाँ पे देखो, वॉज ही लूजिंग हिज माइंड, क्या वो अपना दिमाग खो बैठे हैं. हाउ कुड दैट बी, लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है. ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो तो रोज अपने ऑफिस में वर्क करते हैं. इट वॉज अ बिग फ्रेम एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब.
वो तो बहुत अच्छा काम करते हैं, रिस्पॉन्सिबल काम करते हैं. ही वॉजेंट अवेयर ऑफ एनी थिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग. उनको कभी अवेयर भी नहीं हुआ कि कोई भी चीज़ गलत जा रही है. ओनली टुडे ही स्पोक फॉर अ हाफ एन आवर एंड एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग एंड येट. सर आज उन्होंने हाफ एन आवर बोला इम्पॉर्टेंट मीटिंग में, एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम. और इसमें मैन को एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेट डील मिल गई थी. किसके बारे में? विपिन बाबू के बारे में. हाउ? He even seemed to know some intimate details. The bag of books, wife's death, but brother's insanity. तो क्या था, मेरे को लग रहा है उनको कुछ इतना तो सब याद ही होगा ना कि उनका बैग ऑफ बुक हुआ करता था, वाइफ की डेथ हो गई थी, ब्रदर्स इंसेनिटी. The only mistake was that the only mistake about his having gone to Ranchi is not a mistake, a deliberate lie. भाई ऐसा हो ही नहीं सकता. वो रांची में गए थे, उनको ये भी तो याद होना चाहिए. वो कह रहे थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे को वो लग रहा है वो झूठ बोल रहे हैं. इन 58 ड्यूरिंग द पूजाज ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड्स हरिदास बगीचीज प्लेस. All Bipin Babu had to do was to write to know. There was no way of writing Haridas. Bipin Babu suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan some weeks ago, and he didn't have his address. तो क्या अब देखो यहाँ पे आया कि ये जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम. वो बोलते हैं कि भाई उसको मेरे बारे में, बिपिन बाबू ऐसा बोलते हैं कि भैया उसको मेरे बारे में इतनी सारी जानकारी मिली कहाँ से. ही सीम टू नो सम इमीडिएट डिटेल्स. उसको मेरी सारी चीज़ें पता है. उसको ये भी पता है कि मेरे बुक में, बैग में बुक हुआ करती थी, वाइफ की डेथ थी, ब्रदर्स इंसेंटिव थी. द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हैविंग गॉन टू द रांची. मैं तो कभी रांची गया ही नहीं, यही मिस्टेक हुई इससे. रांची तो मैं कभी गया ही नहीं था. 58 में तो मैं अपने दोस्त के साथ पूजा में गया था रामनगर कानपुर में, हरिदास बगीचीज प्लेस, बगीचीज प्लेस. All Bipin Babu had to write to know there was no way of writing to Haridas. Bipin Babu suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan some weeks ago. उसने कहा हरिदास तो अपनी वाइफ के साथ कुछ वीक्स एगो जापान में गया था. एंड ही डिडेंट हैव हिज एड्रेस. और उसके बाद उसका एड्रेस भी नहीं है. बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ. लेकिन इसमें प्रूफ कहाँ है? ही हिमसेल्फ वॉज फुल्ली अवेयर दैट ही hadn't been to रांची एंड दैट वॉज दैट. उसको खुद ही पता था कि वो उतना अवेयर है ही नहीं कि वो कभी रांची गया भी है, एंड यही चीज़ थी. द रिवर ब्रीच वॉज ब्रासिंग एंड येट अ साइट डिसकम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड. अब बिपिन बाबू को लगा कि भाई कुछ तो है, और वो सोचने लग गए. अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक अ लुक टू हिज राइट नी. तो उन्होंने अपना ट्राउज़र को ओपन करा और उन्होंने राइट नी देखा. देयर वाज अ मार्क ऑफ ओल्ड इंच कट. तो वहाँ पे एक मार्क था, कौन सा? ओल्ड इंच कट का, जो कि इंजरी थी. आपको पता है ना, जो आपका परमिल घोषता ने बताया था कि आपकी इंजरी भी हो गई थी, जिसकी वजह से हम लोग आपको हॉस्पिटल ले गए थे. ठीक है. हैड ही एवर हैड फॉल एज अ बॉय एंड हिज कट हिज नी. वो तो कभी कहीं गिरे हैं क्या? उनका नी कैसे कट हो सकता है? ही ट्राइड टू रिकॉल सच ए इंसिडेंट बट कुडंट ही. वो सोचने लगे भाई कुछ तो इंसिडेंट हुआ होगा, लेकिन उनको अच्छी तरह याद नहीं आया. किसको? बिपिन बाबू को. ठीक है. देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी. तो उन्होंने दिनेश मुखर्जी के बारे में सोचा. द मैन सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम. द बेस्ट थिंग श्योरली विल बी टू आस्क हिम. तो बिपिन बाबू ने दिनेश मुखर्जी के बारे में सोचा. उसके बाद द मैन सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम. तो मैं वो क्या है कि जो दिनेश था वो भी रांची में ही था.
द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी द आस्क हिम। वो क्या बिपिन बाबू सोच रहे हैं कि सबसे सही थिंग तो यही होगी कि उनसे ही पूछ लूँ। ही लिव्ड क्वाइट नियर इन बेनीना। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए वो जो था आपका मुखर्जी, वो नियर बाय में ही रहता था, ठीक है, इन बेनीनादन स्ट्रीट, ठीक है। वॉट अबाउट गोइंग राइट नाउ, बट देन इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, अगर वो भी कभी रांची नहीं गया हो तो क्या होगा? वॉट विल दिनेश थिंक इफ विपिन बाबू आस्क्स फॉर हिम फॉर अ कॉन्फर्मेशन? दिनेश क्या सोचेगा कि अगर विपिन बाबू कॉन्फ़िगरेशन के लिए मांग रहे, कन्फर्मेशन के लिए पूछ रहे। ही वुड प्रॉबेबली इंक्लूड विपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स। वो पक्का सोचेगा कि भाई ये तो पागली हो गया है। नो नो, इट विल बी रेडिशियस टू आस्क। ये बहुत ही बेकार चीज़ होगी कि मैं उनसे पूछूं। एंड ही न्यू हाउ रटलेस दिनेश सार स्कैम कुड बी। और दिनेश कितना गुस्सा हो सकता है ये तो सभी लोग जानते हैं। बिपिन बाबू वॉज वेरी वेरी एंग्री दैट टाइम। डियर स्टूडेंट्स, मतलब उनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, भाई ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो कभी रांची गया ही नहीं। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशनर लिविंग रूम। तो कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे बिपिन बाबू, ठीक है, एयर कंडीशनर जो उनका रूम था। एंड देन what was there, बिपिन बाबू फेल्ट एट एजे अगेन सच अ नॉनसेंस। वो कहते हैं क्या है बकवास, मैं तो कभी गया ही नहीं रांची। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर। तो उनके पास कुछ काम तो था नहीं करने के लिए, तो वो सोचा कम से कम दूसरे लोगों से भी गप्पे मार लिए जाए। After dinner, struggling in the bed with one of the new thrillers, बिपिन बाबू forgot all about the man in the new market. डिनर के बाद फिर वो एक बुक जो लाए थे उसको पढ़ रहे थे, तो बिपिन बाबू वो मैन के बारे में सब भूल गए। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, बिपिन बाबू नोटिस दैट with every passing hour the previous day's encounter was acquiring more and more of his mind. ऑफिस में काम करते तब भी जैसे जैसे 1 घंटा बीत रहा था, बिपिन बाबू को यही याद आ रहा था कि भाई कौन था वो इंसान तो मेरे से ऐसा कहता कि मैं रांची गया हूँ। वो प्रीवियस डे की जो बातें थी उनको वही याद आने में लगी थी। किनको? बिपिन बाबू को। नेक्स्ट देखो डियर स्टूडेंट्स, if the man knew so much about Bipin Babu, how could he make such a mistake about Ranchi trip? अगर मैन को मेरे बारे में इतना सब पता है, बिपिन बाबू के बारे में इतना सब पता है, तो वो रांची के ही समय क्यों मिस्टेक मनाएगा? ठीक है, जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू ड्रिंक अप दिनेश मुखर्जी। तो उन्होंने सोचा कि भाई अब दिनेश मुखर्जी से पूछ लेता हूँ। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन। वो तो सही है कि भाई क्वेश्चन जो डाउट है उसको पूरा कर लें। एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो। जो एम्बेरसिंग, जो उनको बेइज्जती लग रही है, कम से कम वो तो नहीं होगी। 235616 बिपिन बाबू डाइड द नंबर। हेलो, इज दैट दिनेश? दिस इज बिपिन हियर। मैं बोला हेलो, क्या आप दिनेश हो? मैं बिपिन बोल रहा हूँ। वेल व्हाट्स द न्यूज़? तो मैं बोला हाँ क्या है तुम्हारी खबर? आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल द इंसिडेंट विच टुक इन प्लेस इन 58। जो 58 में इंसिडेंट्स होता, क्या तुम्हें वो याद है? 58? What incidents? Were you in the Kolkata right now that year? That's the first thing I have got to know. 58? क्या 58 में कौन सा इंसिडेंट था? क्या तुम अभी कोलकाता में हो दैट ईयर? क्या तुम उस दिन कोलकाता में थे? वही पहली चीज़ है तो मेरे को तुम्हारे बारे में पता है। वेट जस्ट अ मिनट। 58, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। तो उन्होंने बोला मतलब उन्होंने बोला अच्छा 58, एक बार मैं अपनी डायरी में चेक कर लेता हूँ। फॉर अ मिनट देयर वॉज अ साइलेंस। वहाँ पे एक साइलेंस हो गया था। बिपिन बाबू कुल फील दैट हिज हार्ट बीट हैज गॉन अप। उनको लगा भी उनका हाथ बहुत धक धक कर रहा है। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल। वो थोड़ा सा स्वेट भी करते। हेलो, येस आई हैव गॉट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस। वेयर? तो नंबर कहाँ थे तुम? वंस इन द फेब्रुअरी नियर बाय टू द
कृष्णनगर टू द नेफ्यूज़ वेडिंग। मैं तो कृष्णनगर में था अपनी नेफ्यू की वेडिंग में, मेरे भतीजे की शादी थी, भांजे की शादी थी, सॉरी। बट यू डिड नो अबाउट दिस वन, द ट्रिप टू रांची। तो तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है, ट्रिप टू रांची के बारे में? यू वर देयर टू, दैट्स ऑल, बट व्हाट्स ऑल द स्लेटिंग अबाउट। वो कह रहे हैं इसके बारे में इतनी इन्वेस्टिगेशन क्यों? तो बोल रहे थे द ट्रिप टू बट यू डिडंट नो अबाउट दिस वन, द ट्रिप टू रांची, यू वर देयर टू, दैट्स द ऑल। वो कहते क्या तुम्हें ट्रिप टू रांची के बारे में पता है, तुम भी वहाँ थे, बस इतना ही है, लेकिन तुम इसके बारे में इतना इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहे हो? नो आई जस्ट वॉन्टेड टू नो एनी वे, थैंक्स। उन्होंने बोला कि हाँ हाँ मेरे को सिर्फ जानना था, थैंक यू सो मच, आपने मेरे कॉल उठाया और मेरे को पता चल गया कि रांची में आप लोग गए हो, ठीक है। फिर बाबू slammed the receiver down and gripped his head in his hand. अपना सिर में हाथ रखा. He felt that head swimming. A chill seemed to spread over his body. There were sandwiches in his tiffin box, but he didn't eat them. He had lost his appetite. उन्होंने अपनी एपिटाइट खो दी थी, यानी कि उनको अलग ही गुस्सा आता भाई, अरे ये भी रांची गया भाई, इसको भी सब चीज़ याद है, मेरे को ही क्यों याद नहीं है, मैं तो कभी रांची गया ही नहीं। वाई डिड बिपिन बाबू वरीड अबाउट व्हाट द प्रेमल घोष हैज सेड, बिकॉज वो सोचे थे भाई मैं तो कभी भी रांची नहीं गया हूँ, फिर ये कैसे कह दे रहा है कि ऐसा है। और फिर बिपिन बाबू को ये भी लग रहा था कि भाई इसको अगर मेरे सारे परिवार के बारे में इतनी जानकारी है तो जो ये बोल रहा है ये भी मिस्टेक नहीं भी हो सकती है, मेरे को एक बार चेक कर लेना चाहिए। हाउ डिड ही ट्राई टू डिसाइड हु वॉज राइट, हिज मेमोरी और बिपिन। तो मैंने सोचा कि भाई मेरी वाइफ के बारे में पता है, मेरे बेटे के बारे में पता है, मेरे बैग के बारे में पता है, तो पक्का पक्का कुछ ना कुछ इसको रांची के बारे में पता ही होगा, गलत तो बोलेगा नहीं, इतना सब इसको पता है सही तो। वाई डिड द बिपिन बाबू हेजिटेट टू विजिट मिस्टर मुखर्जी। उन्होंने सोचा खाली मिस्टर मुखर्जी मेरी मजाक बनाएंगे, कहेंगे देखो ये तो पागल ही हो गया, इसको इतना भी याद नहीं है, तो खाली क्यों परेशान करूँ मैं मिस्टर मुखर्जी को, है ना। डिड ही वाई डिड ही फाइनली डिसाइडेड टू फ़ोन हिम। तो उन्होंने सोचा फ़ोन करके अपनी सारी क्लियर कर लेता हूँ, क्योंकि डाउट तो है मेरे को इसमें, है ना। वट डिड मिस्टर मुखर्जी से, डिड इट कम्फर्ट बिपिन बाबू और एड टू हिज वरीज। तो बिपिन मुखर्जी ने कहा कि हाँ हाँ रांची की ट्रिप तुम्हें याद है, वहाँ गए थे हम लोग और तुम भी वहाँ थे। तो मैं कहा तो ये सुन के बिपिन बाबू को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई कि अरे यार इसको भी इतना याद है, मेरे को तो याद ही नहीं है, मैं तो कभी गया ही नहीं रांची, तो इससे और भी ज़्यादा वरीज ऐड हो गई। तो डियर स्टूडेंट अब नेक्स्ट है आपका पार्ट 3 जो कि आएगा ये थर्ड वाले के बाद। तो डियर स्टूडेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आई नो दैट ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग दिस स्टोरी, दिस इज़ वेरी 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 गुड स्टोरीज। इफ यू हैव वॉच्ड द वीडियो टिल द एंड it's very good because this story is something which is very very interesting, and I know that all of you like this story because this story is the very good story. I will definitely say this. अगर आपने हमारे बाकी के वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ go ahead and watch them videos also because we bring these types of videos only for you so that you get educated so nicely. So dear student, that's all for today. I hope that you like the video and will subscribe our channel. Thank you so much.